भारत आज यहां क्यों पहुंचा, इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है। जो आदमी कह रहा था कि हम दुनिया को वैक्सीन देंगे, जो आदमी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का भी मुआयना कर रहा था, जो आदमी हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट का भी मुआयना कर रहा था, जो आदमी वैक्सीन कंपनियों का मुआयना करके लाइव तस्वीरों के साथ देश के सामने था और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसी शख्स के नेतृत्व में हो रहा है। उस शख्स का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने सारी जिम्मेदारियां तब ली, देश के सामने ये संदेश दिया, चिंता मत करो, जब जितनों को वैक्सीन की जरूरत होगी हमारे पास पर्याप्त है, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां मेरे नेतृत्व में वैक्सीन बना रही है। और आज अगर वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं, तब एक नया रोड मैप आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लग रही है। नौबत क्यों आई? प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया था वैक्सीन के लिए। यह भी दावे बड़े जोर शोर से हुए। 35,000 करोड़ कहां है वो 35,000 करोड़? यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अगर 35,000 करोड़ का ऐलान कर सकते हैं तो 35,000 करोड़ खर्च भी होने चाहिए। वैक्सीन कंपनियों के एडवांस जाने चाहिए थे। वैक्सीन कंपनियों से 100 करोड़ वैक्सीन का डोज या 200 करोड़ का वैक्सीन का डोज, जो भी आपकी प्लानिंग थी, जितनी बड़ी आबादी को देने की, उसके हिसाब से एडवांस देके उसका रोल आउट प्लान होना चाहिए था। क्या वो प्लान था? क्या उतनी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए एडवांस दिया गया? क्या उसका रोड मैप और वो बना रोल आउट प्लान? नहीं बना। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और सुप्रीम कोर्ट में अब 2 सप्ताह के भीतर भारत सरकार को हलफनामा देकर पूरा खाता बही हिसाब किताब देना है। तो ये फजीहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की हुई है। उसी भारत सरकार की जो भारत दाता बन रहा था जनवरी और फरवरी में, और ठीक 4.5 महीने बाद याचक की तरह विश्व के सामने खड़ा है। जिम्मेदार कौन, आप तय कर लीजिए। 2 ट्वीट फिर से लगा रहा हूं, दाता की भी याचक की भी। दाता भी मोदी, याचक भी मोदी, बीच में 4.5 महीनों का फासला है। तय करिए। मेरे स्क्रीन के दोनों तरफ 2 ट्वीट आपको दिख रहे होंगे। दोनों ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के हैं। और दोनों ट्वीट में क्यों दिखा रहा हूं यह समझने के लिए गौर से सुनिए। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे सुनेंगे तो लगेगा कितने बड़े दाता हैं, कितने बड़े दानवीर हैं। और दूसरे ट्वीट को आप सुनेंगे कि उसमें क्या कहा तो लगेगा एक दाता, एक दानवीर 4.5 महीने में कैसे दुनिया के सामने याचक हो गया। और दानवीर से याचक बनने की यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री की है, लेकिन भारत की भी है। क्या है पूरा मामला, अगले 10-12 मिनट तक गौर से सुनिए। पहला ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 19 जनवरी 2021 का, यानी आज से करीब 4.5 महीने पहले का। दूसरा ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 3 जून 2021 का, यानी कल का। और इस दोनों ट्वीट के जरिए जो मैं कहने जा रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए। पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी को कहा था, इंडिया इज डीपली ऑनर्ड टू बी ए लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। Supplies of COVID vaccines to several countries will commence tomorrow and more will follow in the days ahead. मतलब भारत गर्व महसूस कर रहा है कि हेल्थ केयर की ज़रूरतों को पूरा करने में, ग्लोबल कम्युनिटी की मदद करने में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम कर रहा है। और दुनिया में कोविड वैक्सीन की सप्लाई दुनिया के देशों को कल से शुरू होगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पर कहा था और यह तारीख थी, फिर से सुन लीजिए, 19 जनवरी 2021। अब दूसरा ट्वीट ताजा है। इस ट्वीट को जो मैंने अभी कहा यह सुनेंगे और सुना आपने तो लगेगा दाता बोल रहा है, दानवीर बोल रहा है, जो दुनिया को देना चाहता है। और अब जो ट्वीट में आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो लगेगा याचक बोल रहा है। तो याचक प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट गौर से सुनिए। स्पोक टू वीपी कमला हैरिस ए शॉर्ट while ago. I deeply appreciate the assurance of vaccine supplies to India as part of the US strategy of global vaccine sharing.
I also thanked her for all the support and solidarity from the US government, businesses and Indian diaspora. मतलब क्या हुआ? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रधानमंत्री मोदी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस ढंग से उन्होंने भारत को वैक्सीन सप्लाई करने का वादा किया है यूएस स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के तहत, उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूएस सरकार को भी और जो भी भारतीय वहां रहते हैं उन्हें भी और जो कारोबारी हैं उन्हें भी। फर्क देखा क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते 4.5 साल में, माफ करें 4.5 महीने में। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए फिर आपको पास्ट में भी ले जाऊंगा, प्रेजेंट में भी लाऊंगा और उसके बाद आप समझिए कि यह स्थिति, यह नौबत भारत की वैक्सीन के मामले में क्यों हुई। तो थोड़ा पास चलने के लिए पहले आपको यह पता होगा कि भारत सरकार की अपील पर अमेरिका ने भारत में वैक्सीन भेजने की पहल की है और यह भी पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के पहले विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से मुलाकात की और उसके बाद वैक्सीन कंपनियों से मीटिंग हुई और उसके बाद याचक के तौर पर भारत को अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई का वादा किया गया। दाता अब अमेरिका है। यह कैसे हुआ, जरा पीछे लौटते हैं और अगर इस सिलसिले को समझते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा। वो तारीख थी 19 जनवरी जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। वो वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर को दिखाना और बताना चाहते थे कि कैसे भारत ने वैक्सीन बना ली है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया भर में अब भेजी जाएगी और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सूचना दी और प्रधानमंत्री की सूचना के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ और उसके बाद यहां से हवाई जहाज से, एयरफोर्स के विमान से दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की आपूर्ति की जाने लगी, खेप जाने लगी और तस्वीरें एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ट्वीट की जाने लगी। माहौल ऐसा बना कि भारत के पास इतना वैक्सीन है कि 135 करोड़ की आबादी में जिसे भी जरूरत होगी उसे तो मिलेगी। दुनिया में भी भारत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दे सकता है। और वो तस्वीरें जब ट्वीट होने लगी उसी समय की हेडिंग आपको बताता हूं। द मिंट की ये हेडिंग है कि कैसे मॉरिशस और बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मैत्री कमिटमेंट के तहत कैसे वैक्सीन भेजी जा रही है। और उसी तारीख में, ये 22 जनवरी का ये द मिंट की खबर है और 21-22 को कई अखबारों में, कई वेबसाइट में ऐसी खबरें छपी। इसलिए मैं पास्ट में ले जा रहा हूं। और उसी में जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं अरिंदम बागची ने ट्विटर पर 3 तस्वीरें साझा की और उसके बाद उन्होंने लिखा कि कैसे कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन मेड कोविड वैक्सीन कैसे एयरलिफ्ट होकर मॉरिशस और दुनिया के देशों में जा रही है। और तब उस समय कहा गया कि भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को वैक्सीन की खेप जहाजों में भरकर भेजी जा रही थी और नाम दिया गया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि तब भारत को पूरी दुनिया के नजर में दाता बनना था। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु बनना था और दुनिया को दिखाना था कि हम वैक्सीन पूरी दुनिया को देंगे। और दुनिया को भेजी भी जा रही थी वैक्सीन की खेप। और तभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। मतलब रोड मैप और वैक्सीन भेजने की योजना को रोल आउट प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया, क्योंकि छवि उन्हें पूरी दुनिया में बनानी थी। नतीजा आज हम भुगत रहे हैं।